फिर हमारे पास राजीव राजीव शिवदास, इनका सवाल है और ये पूछ रहे हैं सीएसबी बैंक के बारे में कि इसका फंडामेंटल कैसा लग रहा है और क्या निवेश करने के लिए छोटे समय के लिए ही ठीक लगता है। सीएसबी बैंक फंडामेंटल्स उतने बुरे तो नहीं हैं। अब फंडामेंटल्स बुरे नहीं हैं, वैल्यूएशन पे डिस्कशन होना चाहिए इसका। और वैल्यूएशंस महंगे हो रहे हैं, तो महंगे हो रहे हैं क्या टोटली आउट ऑफ वे चला गया है? नहीं, वैसा नहीं है, कितना और जा सकता है। इनफैक्ट इसको देखा जाए तो एक्सट्रीम केस में यहाँ से 30% और वैल्यूएशन एक्सपैंड हो सकता है एक्सट्रीम केस में, लेकिन वैल्यूएशन अपने डिविएशंस क्रॉस कर रहा है और अपने सेफ्टी नेट को ये क्रॉस कर रहा है। तो क्वालिटी में तो ठीक ठाक है, अभी चल ठीक ही रहा है। बाकी डिटेल क्वालिटी तो पूरी स्टडी करनी पड़ेगी इनकी, कर्सरी रेटिंग वही है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सीएसबी बैंक अभी भी इसमें एक्सपेंशन वैल्यूएशन का अगर होगा तो 20-30% होगा, लेकिन यहाँ से एक थोड़ा थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो रहा है, महंगा हो रहा है बैंक। थोड़ा थ्रो बैक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये इसका जो हाई है 421 का, इसके आसपास थोड़ी रुकावट हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अब जब तक ये बचा रह जाता है 380 के आसपास का लेवल, 380-83 के आसपास का लेवल जब तक बचा रह जाता है, ये अपसाइड ब्रेकआउट लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको देखने का जो तरीका मेरा रहेगा, मेरी नज़र सिर्फ 380 पे रहेगी और अपसाइड को ओपन रखना। जी शुमेश, इसके नतीजों को एक नज़र में देखने के बाद मेरे मन में कुछ अच्छी बातें आ रही हैं, और वो अच्छी बातें ये हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छे से बढ़ रहा है, लगातार ग्रोथ है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा एक लंपी नेचर नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक ठाक तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही बात इसके प्रॉफिट के लिए भी कही जा सकती है, मुनाफा इसका अच्छे से बढ़ रहा है। इसका जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी आपको वैसे ही एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। इसका जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए है वो दोनों भी बहुत एक रीजनेबल रेंज के अंदर बना हुआ है। इसका जो ग्रॉस एनपीए है पिछले कुछ समय से तो काफ़ी इसमें सुधार ही हुआ है, नहीं तो कहाँ पर एक समय ये 4-5% के आसपास होता था, वो 1.25% के आसपास घट करके आ गया है। और उसी तरह से इसका नेट एनपीए भी पहले के मुकाबले 2-3 साल पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गया है, सुधर गया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब जैसा कई बार मैं कहता हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं उसका उल्टा पूछूंगा, तो मैंने इतनी सारी अच्छी बातें गिनाई, तो कुछ वार्निंग वाली चीज़ें आपकी नज़र में आ रही हैं, क्योंकि आपकी नज़र ज़्यादा पारखी है। नहीं, उसके लिए तो पहले बैंक की डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, और ये डिटेल स्टडी वाले बैंक की कैटेगरी में बस नहीं है। लेकिन नंबर्स और वैल्यूएशन रेशियोज यही कहते हैं कि क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और इसके कारण से इसका वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी हो रहा है। और यही क्वालिटी रही तो वैल्यूएशन 20-30% और एक्सपेंड हो सकता है। क्वालिटी मैटर्स इन दिस केस। और वो जो रिपोर्ट्स भी बैंकिंग इंडस्ट्री पे आए हैं वही आए हैं कि अभी भी ऑल टाइम लो एनपीएस इन जनरल बैंक्स के जी आने चाहिए। तो ये भी उसी जी। का पार्ट है, जबकि सिक्योरिटी फिलहाल दिखती है। लेकिन अगर मोटे तौर पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, क्वालिटी सुधर रही है, तो वैसे में शॉर्ट टर्म नज़रिया लेकर के चलने से फ़ायदा होगा या अपना टाइम होराइजन बढ़ाना चाहिए? अगर इसको चुनते हैं, चुनने का फैसला निश्चित रूप से आप आगे अपने फर्दर रिसर्च के बाद, एक डिटेल्ड स्टडी के बाद करेंगे, सिर्फ इस बातचीत को सुन करके नहीं राजीव शिवदास जी। लेकिन अगर ये चुनते हैं इसे, तो टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म जो इन्होंने पूछा है, शॉर्ट टर्म रखने में फ़ायदा होगा या फिर ज़्यादा समय रखें तब? अब निफ्टी बैंक अगर मुझे 60,000 दिखता है तो फिर कोई भी क्वालिटी बैंक आपको ऊपर दिखना चाहिए। लेकिन आप किस लेवल का रिस्क ले सकते हैं ये आपका अपना पॉकेट बताएगा। बिकॉज कल को कुछ होता है इस बाजार में, अगर निफ्टी का ब्रेकडाउन या बैंक का ब्रेकडाउन, कोई भी चीज़ 20-30% ऐसे ही टूट जाएगी। तो आपको पॉकेट क्या अलाउ करता है उसके हिसाब से देखिए देखिए। लेकिन बैंक पे मेरा व्यू पॉजिटिव है।
यहाँ से कम 1.5 साल के लिए और कम से कम पॉजिटिव। बीच में छोटे-मोटे सेल्स जो है जी। सेलिंग आती रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बैंक मतलब बैंकिंग सेक्टर के बारे में शोमेश कह रहे हैं कि उसके बारे में नज़रिया इनका अच्छा है, सकारात्मक है।